बोकारो में बहुत बड़ी घटना घट गई है। इसमें एक विस्थापित की मौत हो गई है। लाठीचार्ज किया गया था सेल प्रबंधन के आदेश पर। इस संबंध में गिरिडीह के सांसद रहे 5 बार रविंद्र कुमार पांडे जी, उनसे SNS24 न्यूज अभी बात करेगा और सांसद जी बताएंगे कि उस घटना का क्या कारण और क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका क्या निदान होना चाहिए था, इस पे प्रकाश डालेंगे सांसद जी। धन्यवाद। ऐसा है कि विस्थापित की जो समस्या है, चाहे वो सेल का मामला हो, चाहे कोल इंडिया का मामला हो, ये वहाँ के जो मैनेजमेंट है ये जानबूझ करके इस टाइप का मामला को बना के रखते हैं, उलझा के रखते हैं, ताकि यहाँ के जो गांव देहात के लोग हैं उनकी समस्या उलझी हुई रहे और हम अपना धंधा जो है उसको चलाते रहें। उसी का ये नतीजा है कि सेल के द्वारा जब अप्रेंटिस करवाया गया और 2-2 बार 3-3 बार मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि अप्रेंटिस के बाद एग्ज़ाम भी ये लोग दिए और हम उसको बोकारो स्टील में उसको हम लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो पहले भी अप्रेंटिस के लोगों का हुआ था, जिनका ज़मीन गया, जिनका मकान गया, आज वो दर दर भटक रहे हैं। उनके ज़मीन पर प्लांट खड़ा है, उनके ज़मीन पर मार्केट कम्प्लेक्स खड़ा है, उनके ज़मीन पर सारा चीज़ खड़ा है, लेकिन जो हमारे वहाँ के विस्थापित हैं वो दर दर भटक रहे हैं। समय समय पर नाना प्रकार का वहाँ नेतागिरी भी होता है, अपने अपने ढंग से लोग नेतागिरी भी करते हैं, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हो पाता है। उसी का नतीजा है कि कल जो एक घटना घटी, शांति प्रिय ढंग से लोग धरना दे रहे थे और ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी, हम तो ये ताज्जुब कर रहे हैं कि सेल को लाठी चार्ज करवाने का आदेश देना पड़ा। ये जांच का विषय है और जो लोग, जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको अविलंब उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिला प्रशासन को इतना बड़ा जब आंदोलन चल रहा था तो झारखंड सरकार का जिला प्रशासन क्या कर रहा था? झारखंड सरकार के जिला प्रशासन को भी इस चीज़ के बारे में संज्ञान लेना चाहिए था और उसके हिसाब से उसका निदान करना चाहिए था। और वहाँ पर ये हरला थाना के अंतर्गत ये मामला आता है और सीबूटाड़ गांव का रहने वाला प्रेम कुमार महतो 24 वर्षीय, और वहाँ की जो हमारी माताएं बहनें सारे लोग उस आंदोलन में लगे हुए थे और इसके बाद में लाठीचार्ज होता है और प्रेम कुमार महतो की मृत्यु तो वहीं हो गई थी, लेकिन मामला को हॉस्पिटलाइज करके दिखला करके और उसको ये किया गया ताकि मामला शांत हो। हम तो ये कहना चाहेंगे, तत्काल झारखंड सरकार और भारत सरकार भी एक इमरजेंसी बैठक करवा करके और जो भी नेता हैं उनके साथ मीटिंग हो, और मीटिंग करके और अविलंब जो भी विस्थापित हैं, चाहे सेल के हों चाहे वो कोल इंडिया के हों, 1 महीना के अंदर में उनकी जो समस्या है उसका निदान होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मेंटेन रहे और जो हमारे गांव देहात के लोग हैं उनकी समस्या का निदान हो। इस पर राजनीतिक करने को किसी की आवश्यकता नहीं है। कल की घटना में क्या हुआ है कि एक सेल के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, 50 SDO के नेतृत्व में। वो अपना रिपोर्ट देगी कमिटी
और वो उस पर डीसी फिर एक्शन लेंगे। और इसका गिरफ्तारी जो हुआ है सेल के अधिकारी का, वो डीसी के आदेश पर ही हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गिरफ्तारी तो 110% होना ही चाहिए। जिला उपायुक्त महोदया ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है, लेकिन गिरफ्तारी सेकेंडरी विषय हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो समस्या है उसके निदान के बारे में एक डेडलाइन तय होना चाहिए, चाहे अप्रेंटिस का मामला हो, चाहे लैंड लूजर का मामला हो, जो भी चीज़ हो उसमें इसका निदान होना चाहिए। हम तो ये कहना चाहेंगे। चलिए ठीक।